सर गल्फ कंट्रीज में खासतौर से यूएई और दुबई अबू धाबी, वहां तो बहुत ज्यादा अटैक किए गए हैं। उसकी क्या रीजन आपको लगती है? क्या यूएई ने जो है बहुत खुलकर अमेरिका का साथ दिया था, या वहां पे कंपनीज बहुत ज्यादा है अमेरिकन, क्योंकि उनको तो सुबह शाम सर पूरे टाइम मेरे ख्याल इतना नुकसान तो इसराइल का नहीं किया जितना यूएई को उन्होंने मारा है ईरान ने। ये मेरी मैं आपको अपनी पर्सनल असेसमेंट बताता हूँ, ये कहीं लिखी हुई आपको नहीं मिलेगी। तो मुझे ये लगता है कि यूएई और बहरीन दोनों अब्राहम अकॉर्ड के अंदर आते हैं, और हाँ। दोनों ने मुस्लिम देशों को मिलाने की कोशिश की है इजराइल के साथ। तो उनको ये लगता है कहीं ना कहीं ईरान को कि ये है जो पीठ के पीछे चाकू मारने वाले हैं, और ये वो लोग हैं जो अमेरिका और इजराइल के साथ बहुत क्लोज हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा हमले देखे तो आप यूएई और उस पे है, यूएई और बहरीन पे है, और फिर कतर और कुवैत भी क्लोज दिखे हैं अमेरिका के हमेशा, तो उनके ऊपर भी है। ये चार इराक के ऊपर क्यों कर रहे हैं वो इसलिए है कि अगर कोई भी ग्राउंड ऑपरेशन होगा या कोई भी स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन होगा तो इराक की धरती से होगा या पाकिस्तान की धरती से होगा, जो सिस्तान प्रोविंस के पास बलूचिस्तान का एरिया 909 किलोमीटर का। आप बच के रहिएगा कि ऐसे ना हो कि या तो सऊदी अरेबिया कहे आपको ज्वाइन करने के लिए, या अमेरिका कल कहेगा जी स्टैंड अप शहबाज शरीफ, आई एम यूजिंग योर टेरिटरी। तो क्या करोगे उसके बाद? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा ही। हम तो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। और कुछ टाइम पहले मैं अपने घर पे कह भी रही थी कि मुझे दुबई जाना है, और वो सीजन चल रहा था सर, वो हॉलीडेज चल रही थी, तो इतने होटल्स महंगे थे कि अब मुझे घर वाले कह रहे थे अब तुमको घर से आके वो प्रेसिडेंट लेके जाएगा कि वहां कोई नहीं आ रहा, तुम आ जाओ। तो अब वो हालत हो गई है। तो लेकिन सर साथ ही साथ पाकिस्तान का आपको क्या लग रहा है? जैसे अभी आपने भी बात की कि पाकिस्तान फंसा हुआ है बुरी तरह से, आपके ख्याल से क्या पॉलिसी लेके चलेंगे ये? क्योंकि अगर सऊदिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट है उसमें भी है, अमेरिका को भी खुश करना है, ईरान के साथ भी हम झगड़ा नहीं ले सकते, अफगानिस्तान से पहले ही हमारे साथ रोज क्लैशेस चल रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की पॉलिसी आपको क्या नजर आ रही है? क्या करेंगे ये, कैसे निकलेंगे इसमें से? तो सबसे पहले ये डिस्कस करना पड़ेगा हमको कि ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन क्यों किया। देखिए, हम्म। दोनों को अगर वल्नरेबिलिटी कहीं दिखती होगी तभी साइन करेंगे ना। और सऊदी अरेबिया को क्या दिखती है? उस समय अगर आपको याद हो, उससे कुछ महीने पहले कतर पे हमला हुआ था और इजराइल ने किया था। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को लग रहा था कल अगर इजराइल का हमला उनके ऊपर हो जाता है तो पाकिस्तान के साथ हम एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट कर ले, कम से कम दो देश हो जाएंगे, और पाकिस्तान अमेरिका के क्लोज है तो हो सकता है ट्रंप उनको ना करने दे इजराइल को सऊदी अरेबिया पे या फिर पाकिस्तान पे कोई भी हमला रिटेलिएटरी। तो कहीं ना कहीं ये एक रीजन सऊदी अरेबिया की तरफ से था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से क्या रीजन हो सकता है? पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ एक ही रीजन है, जिस देश का सोल्जर हूं मैं, कि ये इंडिया को अगर कहीं रखना है, मैंने तो आतंकी हमले करने ही है। अगर मैं आतंकी हमले करूंगा लश्कर तैयबा से, हिजबुल मुजाहिदीन से, जैश ए मोहम्मद से, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा। इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा तो मेरे पास कम से कम एक मोहरा सऊदी अरेबिया का भी है। लेकिन अब एक बात और खुल के आ रही है जो आपके मीडिया से मैंने पढ़ी, जिसपे मेरे को विश्वास उतना नहीं है। तो एक रीजन वो कह रहे थे इस अकॉर्ड का ये भी था कि कल अगर ईरान का सऊदी अरेबिया पे कोई हमला होता है तो पाकिस्तान को उसके अंदर खींचा जा सकता है। लेकिन यहां पे मैं कहूंगा कि पाकिस्तानी अवाम बहुत स्मार्ट है, वो बेवकूफ नहीं है। और पाकिस्तानी अवाम में और जो पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप है हम्म। उसमें एक इंग्लिश वर्ड आता है चाज्म, यानी कि हम्म। गैप। वो बहुत बड़ा गैप है, और ये मैं कई चैनल्स पे भी कह चुका हूं। और मैं आपसे ये कहता हूं कि भारत में पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत इज्जत है। जब भी आप बाहर जाएंगे देशों में आप देखेंगे, और आपको मैं पर्सनली बता रहा हूं कि जब मुझे बांग्लादेश में, मैं एम्बेसी के अंदर डिफेंस अटैची था, जब मेरा फेयरवेल था वहां से, ये मैं 1994 से 97 तक था वहां पे। तो 97 में जब मेरा फेयरवेल था, मेरा बेस्ट फेयरवेल पाकिस्तानी डीए जो कि पंजाबी ऑफिसर थे उन्होंने दिया था। तो बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में सारे डीएज आए थे वहां पे, और सभी काफी सारी संख्या भी थी। तो कहीं ना कहीं जब भारत से और पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो पाकिस्तानी अवाम और भारत की अवाम के बहुत अच्छे रिश्ते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है मेनली है पाकिस्तान आर्मी की, और प्रॉब्लम मेनली है जो आईएसआई एनकरेज करता है टेररिज्म को या आतंकवाद को। तो इस वजह से, और आईएसआई के लिए भी एक जरूरत है, पाकिस्तान आर्मी के लिए यह जरूरत है कि अगर उनको अपनी हुकूमत को चलाना है तो बहुत जरूरी है कोई थ्रेट हो। और भारत से बेस्ट थ्रेट क्या है और कश्मीर का मुद्दा क्या है? बस वो वही लेके लड़ाई झगड़े करवाते रहते हैं, वही लेके पहलगांव जैसे अटैक करा देते हैं, और उसके बाद फिर दोनों में देशों में लड़ाई होती है। और जो आपके जैसे और मेरे जैसे सेन लोग हैं वो ये कहते हैं कि देखो अब तो सबक किसी ना किसी को तो सिखाना पड़ेगा। तो एंड में मैं ये आ रहा हूं कि पाकिस्तान में अगर कोई भी चेंज लाना है तो अवाम को अब
मैं मानता हूं कि लबैक ने भी पूरी कोशिश की थी अक्टूबर 2025 में, जब लाखों की संख्या में आ गए थे, जब बात चल रही थी गाजा की और पीस बोर्ड की, उसी टाइम कुछ बातें शुरू हुई थी। तो जब वो सड़कों पे आए थे उस समय उन पे गोलियां बरसाई गई थी। कितने मारे गए ये तो डिस्कशन का पॉइंट है, लेकिन जरूर है कि जब निहत्तों के ऊपर आप गोलियां चलाते हैं तो वो बेचारे कितनी देर तक प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि लबैक को बनाया भी तो पाकिस्तान आम ही नहीं था इमरान खान के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए उनके जो पॉलिटिकल लीडर इमरान खान है, चाहे मैं उनको पसंद करता हूं नहीं करता, उनकी बॉलिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती थी जब मैं यंग था। क्या स्विंग करते थे बॉल को, और पेस भी क्या जनरेट करते थे। लेकिन जो उनकी बॉलिंग का जो यॉर्कर मारा गया है पाकिस्तान आर्मी द्वारा इमरान के ऊपर, तो वो बेचारों की तो आंखें ही चली गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल स्पेस है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत रिड्यूस हो गई है। अगर हम जियो पॉलिटिकली बात करते हैं या इंटेलेक्चुअली बात करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि जो मुझे लगता है, ये मेरे वर्ड्स हैं, आप बुक्स में तो देखेंगे नहीं, कि जो एक जियो पॉलिटिकल स्पेस थी पाकिस्तान के अंदर जहां पॉलिटिकल पार्टीज अपना राइट एक्सरसाइज कर सकती थी, आज मिलिट्री ने वो स्पेस खत्म कर दिया है, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। तो अब तो ऐसे लगता है कई बार मुझे, एक्चुअली मैं आपको बताऊं आरजू जी, मुझे बहुत शर्म आ रही थी जब ट्रंप ने कहा स्टैंड अप, तो उनको खड़ा होना पड़ा। और या जब ट्रंप ने कहा कि मेरे बारे में कुछ बोलो, तो वो बेचारे आगे आके कुछ बोले। कहीं ना कहीं आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी सेल्फ प्राइड वाले लोग होते हैं ना, वो ये पसंद नहीं करते किसी की इज्जत को इस तरीके से कोई भी इंसान, कोई भी लीडर उछाले, या किसी के देश में घुस के आप किसी प्रेसिडेंट को उठा के ले आए। तो किसी किसी सेल्फ लविंग एंड सेल्फ प्राइड पर्सन को ये बात पसंद नहीं आएगी। तो अगर पाकिस्तान में कोई चेंज आना चाहिए, तो जो उनकी मिलिट्री, जैसे हमारी मिलिट्री बैरक्स में रहती है, ये मेरा घर देख लिया आपने, अरे आप पाकिस्तानी ब्रिगेडियर या जनरल का घर देखेंगे, कई करोड़ों का है। इसका लोन मैं दे रहा हूं हर महीने 90,000। कैन यू बिलीव इट? और पाकिस्तानी करेंसी में वो 2,70,000 रुपए आता है। तो हमारे यहाँ पे जो हम लोग रिटायर भी होते हैं, तो हम देर अपनी लाइफ अच्छी बिताते हैं, बहुत प्राउडली बिताते हैं, हमारी बड़ी इज्जत है हमारी सोसाइटी के अंदर। जब भी हम जाते हैं, सबसे पहले हमें आगे बिठाया जाता है और बोला जाता है ये देशभक्त है, ये देश के लिए लड़े हुए लोग हैं। और खासकर मेरे को भी गैलेंट्री मेडल भी मिला था, जो पिक्चर पीछे दिख रही होगी आपको। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये है, अगर ये सोसाइटी में है तो हमारी सोसाइटी सेफ है। लेकिन पाकिस्तान में जो मेरी फीलिंग है, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी फीलिंग है कि जब पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर आता है, तो शायद हो सकता है लोग अपनी लड़कियों को कहते होंगे अंदर चले जाओ, इनका कुछ पता नहीं है। ये फीलिंग है, गलत हो सकता है। सर नहीं, लड़कियों को तो सर कुछ नहीं कहते, लेकिन मेरा ख्याल है बाकी ऑब्वियसली सबको पता है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स हो, चाहे एयरफोर्स तो नहीं है बेचारे, लेकिन जो आर्मी है, सॉरी, उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को एक तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ है, वो सभी के सामने है। यहाँ तक कि अभी जैसे मैंने एयरफोर्स का भी नाम लिया, तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसमें भी सारा काम एयरफोर्स ने किया था। लेकिन आपको पता है फील्ड मार्शल कोई और बन गया। तो लोग यहाँ पर ये बात भी करते हैं कि फील्ड में तो लड़ाई हुई नहीं है। तो हम इस तरह के सवाल भी अब करने लग गए हैं। तो उसमें यकीनन बहुत से जो लोग बिगड़ गए मेरे जैसे, उसमें इंडियन मीडिया का भी आता है कि हम वहां से सुन के हमने अपने आप को अपडेट किया, अपने आप को करेक्ट किया। तो ये चीज है, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना इतनी बातें सुनने के बाद कुछ तो चीजें ठीक हो जानी चाहिए थी। लेकिन सर साथ ही साथ इस वक्त भारत की तरफ से कोई खास स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जिसमें कि ईरान की बात की गई हो, या ईरान को सपोर्ट, या किसी इजराइल को सपोर्ट, किसी तरह का कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों के टर्म्स इजराइल से भी हैं, आपका ईरान के साथ भी